आज की कहानी है दो साधु और टूटी झोंपड़ी। एक बार एक गांव की सीमा से लगी हुई एक छोटी सी झोंपड़ी में दो साधु रहते थे। एक का नाम शांति प्रिय और दूसरे का नाम विषादी था। दोनों ही ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन दोनों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। शांति प्रिय हमेशा हर छोटी चीज में भी कुछ अच्छा और सकारात्मक ढूंढ लेते थे। विषादी हमेशा हर स्थिति में केवल कमियां और नकारात्मकता ही देखते थे। एक दिन शाम के समय जब वे दोनों भिक्षा लेकर वापस लौट रहे थे, तभी अचानक जोरदार तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते उनकी छोटी पुरानी झोंपड़ी पूरी तरह से टूट गई और उसकी छत उड़ गई। दोनों साधु झोंपड़ी के पास पहुंचे। विषादी साधु ने जमीन पर बैठकर सिर पकड़ लिया और रोने लगा। वह कहने लगा, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये कैसी किस्मत है मेरी। मैं इतनी भक्ति करता हूँ, फिर भी तूने मेरी आखिरी शरण भी छीन ली। अब मैं कहाँ रहूंगा? मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। ये दुनिया कितनी दुखद है। वो घंटों तक रोता रहा और निराशा में डूबा रहा। तभी शांति प्रिय साधु ने टूटी हुई छत के टुकड़ों को देखा। उन्होंने जमीन पर गिरी हुई लकड़ियों को उठाया और आकाश की ओर हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। विषादी साधु को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने पूछा, अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हमारी झोपड़ी टूट गई है, सब खत्म हो गया है और तुम भगवान का धन्यवाद कर रहे हो? किस बात के लिए? शांति प्रिय साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं 3 बातों के लिए भगवान का धन्यवाद कर रहा हूँ। 1. मुझे खुशी है कि झोपड़ी टूटी, लेकिन हम दोनों को कुछ नहीं हुआ। अगर झोपड़ी हमारे ऊपर गिर जाती तो क्या होता? यह बड़ी आपदा टली है। 2. मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आज हमारी झोपड़ी टूटी है, लेकिन यह तूफान केवल एक मौसम का है। कल सूरज फिर निकलेगा और अब हमारे पास टूटी हुई लकड़ियाँ और बांस हैं, जिनकी मदद से हम नई और बेहतर झोपड़ी बना सकते हैं। 3. सबसे बड़ी बात, मैं इसलिए धन्यवाद करता हूँ क्योंकि अब हमें ये मौका मिला है कि हम अंदर की बजाय खुले आसमान के नीचे सोएं और रात में तारों की सुंदरता देख सकें। जो नज़ारा हमने कई सालों से नहीं देखा था, वो अब हमें देखने को मिलेगा। ये सुनकर विषादी साधु ने आसमान की ओर देखा। तारे सचमुच बहुत सुंदर लग रहे थे। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका साथी साधु उसी स्थिति में भी खुशी और अवसर देख रहा था, जहाँ वो केवल विनाश और दुख देख रहा था। उस पल विषादी साधु को समझ आया कि जीवन की समस्याएं दोनों के लिए समान थीं, लेकिन उनके सोचने का तरीका ही उनके अनुभव को बदल रहा था। कहानी की सीख, जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें एक बाधा मानते हैं या एक अवसर। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और आप हर संकट से एक नया रास्ता खोज लेंगे। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल RS स्टोरी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन में क्लिक करिए। धन्यवाद।